अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं मरियम्स किचन में। मेरी हर मुमकिन कोशिश है कि आपकी लाइफ को जितना हो सके मैं आसान बनाऊं और आपके साथ वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूं जिनकी वजह से मैंने अपनी लाइफ को आसान बनाया हुआ है। चलें जी, फिर हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह आप हरी मिर्चों को लंबे अरसे तक के लिए स्टोर कर सकते हैं और इसको हरा भरा और फ्रेश रख सकते हैं। मिर्चों को आपने अच्छे तरीके से धो के उनको ड्राई कर लेना है। मैंने कपड़े पे डालें ताकि ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएं। एक चीज़ आप हमेशा याद रखें कि जब भी कोई चीज़ आपने प्रिजर्व करनी हो, उसको स्टोर करना हो, तो वो लाजमी है कि कम्प्लीटली ड्राई हो। अगर उसमें थोड़ा सा भी पानी होगा, थोड़ी सी भी नमी होगी तो वो ख़राब हो जाएगी। मेरे लिए किचन में छुरी और कांटे से ज़्यादा जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है ये किचन सीज़र। ये अगर कहीं मिसप्लेस हो जाए तो मुझे लगता है कि बस आज तो मेरे से कोई काम होगा ही नहीं। तो अगर आपके पास अभी तक किचन सीज़र नहीं है तो ये लाजमी ख़रीदें और देखिए कितनी हेल्पफुल होती है ये किचन में। हरी मिर्च को जो चीज़ सबसे ज़्यादा ख़राब करती है वो है इसका ये स्टॉक कहते हैं इसको, कुछ लोग इसको स्टेम बोलते हैं, पश्तो में हम लोग इसको डंडई बोलते हैं और उर्दू में इसको डंडियाँ बोलते हैं। अगर आप हरी मिर्च को डंडियों समेत फ्रिज में रखते हैं तो ये 4 से 5 दिन में ख़राब हो जाती हैं, लेकिन अगर डंडियाँ उतार के आप रखेंगे तो ये कम से कम 10 से 15 दिन आराम से निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट टिप तो ये हो गई जी कि आपने डंडियों बगैर हमेशा हरी मिर्चों को फ्रिज में रखना है, डंडियों समेत आपने नहीं रखना। अच्छा, अब वो लोग जिनके पास किचन सीज़र नहीं है वो परेशान ना हो कि हमारे पास तो सीज़र नहीं है तो हम लोग ये किस तरह उतारें। आप ये हाथ से भी ईज़िली कर सकते हैं और आप छुरी के साथ भी ये ईज़िली कर सकते हैं। कैंची के साथ बहुत आसानी होती है, इसलिए मुझे वो यूज़ करने में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ, लेकिन कोई नहीं, आप हाथ के साथ भी ये सब कुछ कर सकते हैं। हाथ के साथ आप ये देखें कितना ईज़िली ये उतर जाती हैं। अच्छा, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो इस तरह का अगर कोई पेस्ट वगैरह रेडी कर लें या इस तरह की चीज़ें सेव कर लें तो वो उसको रेगुलर यूज़ करते हैं। जैसे आज उन्होंने ये पेस्ट बना लिया या इसको जो भी चीज़ हम लोग रेडी कर रहे हैं उसको रेडी कर लिया, कल से वो इसी को इस्तेमाल करना शुरू हो जाएंगे। मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं जब इस तरह की कोई चीज़ रेडी कर लेती हूँ तो फिर उसको फ्रिज में रखती हूँ और डेली जब फ्रेश चीज़ें आ रही होती हैं तो वो मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये सारी रेडी टू यूज़ या रेडीमेड चीज़ें मैं तब यूज़ करती हूँ जब मेरा खाना पकाने को दिल नहीं चाह रहा होता या अचानक से गेस्ट आ जाएं और मुझे बहुत सारा काम एक साथ करना होता है, तब मैं ये रेडीमेड चीज़ें निकालती हूँ। या अक्सर घर में कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है और बाज़ार से लाने वाला कोई नहीं होता तो तब मैं ये रेडीमेड चीज़ें यूज़ करती हूँ। नॉर्मल हालात में मैं इनको यूज़ नहीं करती। ये सारी चीज़ें मैंने इमरजेंसी के लिए अपने पास रखी होती हैं या मैं इनको स्टोर करती हूँ। लोग ऐसी चीज़ें बना के फिर उसको डेली यूज़ करते हैं और फिर जब अगर अचानक से मेहमान आ जाएं या घर में चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो फिर उनको टेंशन होती है कि अब क्या करना है। उन्होंने अपने पास रिज़र्व में कोई चीज़ नहीं छोड़ी होती। चलें जी, बातों ही बातों में हमारी सारी मिर्चें भी साफ़ हो गई हैं। तो पहली टिप तो मैंने आपको ये बता दी कि डंडियाँ रिमूव करके अगर आप इसको रखेंगे तो ये कम से कम 10 से 12 दिन 15 दिन आसानी से निकाल लेंगे। चले जी, अब बारी आती है टिप नंबर 2 की कि किस तरह आप इसको 1 मंथ तक के लिए इस तरह फ्रेश और ग्रीन रख सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगा एक एयर टाइट प्लास्टिक कंटेनर। आपने जब भी कोई चीज़ स्टोर करनी हो तो आपने ये लाजमी चेक करना है कि आप जिस बर्तन को यूज़ कर रहे हो वो कहीं से भी गीला ना हो। अगर बर्तन में पानी का एक कतरा भी होगा तो वो आपकी चीज़ को ख़राब कर देगा। और ये मुझे अपने काउंटर पे 2-3 चूंटियाँ फिरती हुई नज़र आ रही हैं। वो इस वजह से कि इससे पहले मैंने मिल्क शेक बनाया था तो शायद चीनी की वजह से ये चूंटियाँ इधर फिर रही हैं। तो चले जी, अभी बोल जो है हमारा वो कम्प्लीटली ड्राई है। मैं ऐसे सारे बर्तन जिनमें मुझे कोई चीज़ स्टोर करनी होती है मैं उनको एक दिन लाजमी धूप लगाती हूँ ताकि कोई टेंशन ना रहे। अब हम क्या करेंगे कि इस बोल में रखेंगे एक टिश्यू पेपर को नीचे और उसके ऊपर हम लोग डाल देंगे ये सारी हरी मिर्चें। मिर्चों को भी पहले मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया था और उसके बाद उसको कपड़े पे डाल के अच्छे तरीके से सुखाया था ताकि कोई भी मिर्च जो है तो वो गीली ना रह जाए, हर तरह से वो ड्राई हो जाए। मिर्चें डालने के बाद हम इसके ऊपर भी एक टिश्यू पेपर रख लेंगे और इसको फिर हम लोग बंद कर देंगे और इस तरह ये हरी मिर्चें 1 मंथ तक बिल्कुल फ्रेश रहेंगी और ग्रीन रहेंगी। आपको जितना मर्ज़ी इसमें से चाहिए हो वो निकाल के फिर उसको दोबारा इसी तरह आप लोगों ने कवर करके बंद कर देना है। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कहीं से इसके अंदर पानी ना जाए और जो आपका ये कंटेनर है ये कम्प्लीटली एयर टाइट हो, कहीं से भी इसमें एयर पास ना हो रही हो। इस कंटेनर को अभी आप फ्रिज में रखें 1 मंथ तक के लिए, इसको कुछ भी नहीं होगा। आपने इसको फ्रीज़र में नहीं रखना, आपने इसको फ्रिज में ही रखना है। चले जी, अब हम लोग जाते हैं टिप नंबर 3 की तरफ जिसमें हम लोग हरी मिर्चों का पेस्ट बनाएंगे।
और पेस्ट बना के उसको एक से दो महीने तक के लिए हम लोग फ्रिज में स्टोर कर लेंगे। आपने एक ब्लेंडर ले लेना है और उसमें जितनी भी मिर्चें आपने स्टोर करनी हो उन सबको डाल लें। यहाँ पे भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, जो आप ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं वो कहीं से गीला ना हो बल्कि कम्प्लीटली ड्राई हो। अगर हल्का सा भी गीला होगा तो जो आप पेस्ट बना रहे हैं ये विद इन 1 वीक ख़राब हो जाएगा, इसमें से स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टेबल स्पून सॉल्ट। अगर चीज़ें आपने प्रिजर्व करनी है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो चीज़ प्ले करती है वो है सॉल्ट। सॉल्ट चीज़ों को ख़राब होने से बचाती है। और अब इसमें जाएगा जी हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो कि है ऑयल। ऑयल आपने इतना डालना है कि आपकी जो हरी मिर्चें हैं उनका पेस्ट ईजिली बन जाए। आधा किलो मिर्चों में तकरीबन 1/2 कप ऑयल यूज़ होता है। अब हम इसको बंद कर देंगे, कवर कर लेंगे और फिर अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। चले जी, अब ये देखें सारी चीज़ें अच्छे तरीके से ग्राइंड हो रही हैं। अब अगर आपको ज़्यादा फाइन पेस्ट चाहिए तो आप इसको ज़्यादा देर तक के लिए ग्राइंड कर लें, और अगर नहीं कम फाइन पेस्ट चाहिए तो फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए ग्राइंड करें। इतना ग्राइंड करें कि ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से आपस में मिल जाएं। पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। अब इसकी बारी है इसको कंटेनर में डालने की और स्टोर करने की। अगेन आप जो भी कंटेनर यूज़ कर रहे हैं आपने इसको डबल चेक करना है कि ये कहीं से गीला तो नहीं है। मैं यहाँ पे प्लास्टिक का कंटेनर यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वही यूज़ कर लें। बेशक आप ग्लास का कंटेनर यूज़ कर लें। चले जी, अब सारा इसमें पेस्ट जो है वो हम इस कंटेनर में शिफ्ट कर रहे हैं। कलर ज़रा चेक करें, कितने मज़े का ग्रीन कलर है। और मज़े की बात यह है कि अगर आप 2 महीने के लिए भी इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये कलर सेम 2 मंथ्स तक ये सेम एज़ इट इज़ ही रहेगा, कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें ऑयल ऐड किया है और हमने इसमें नमक ऐड किया है। और दोनों इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी है कि वो चीज़ों को प्रिजर्व रखती हैं। अच्छा, आप ऑयल की जगह इसमें सिरका भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन सिरका ऐड करने के बाद आप जो इसको यूज़ करेंगे वो सारे ऑप्शंस आपके थोड़े से लिमिटेड हो जाएंगे। ऑयल के साथ बनाए हुए पेस्ट को आप खानों में भी ऐड कर सकते हैं और बाकी दूसरी चीज़ों में भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे चाट वगैरह आपने बना लिए या दही बड़े वगैरह बना रहे हैं उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन सिरके में बनाए हुए पेस्ट को आप खानों में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अक्सर सिरके की वजह से खाने का टेस्ट चेंज हो जाता है, लेकिन ऑयल की वजह से टेस्ट चेंज नहीं होता। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप हमेशा जब भी पेस्ट बनाएं आप ऑयल के साथ बनाएं, आप सिरके के साथ ना बनाएं। इसको कवर करके फ्रिज में रखें, अपने फ्रीज़र में नहीं रखना। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।